मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? आई एम नॉट हंग्री। यार बकवास मत करो, जैसे मेरा खाना आएगा ना तुम सारा का सारा खा जाओगे। तो तुम अपना खाना शेयर नहीं करोगी? बिलाल तुम अपना खाना मंगा लो, जस्ट टेल मी यू आर हंग्री। ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। तुम हर दिन आके मेरे घर बैठ जाती हो लेकिन अपना खाना शेयर नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए मंगा रही हूँ। आई एम नॉट हंग्री। तुम्हें आधे घंटे में भूख लगेगी। मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ? पेट है, दिमाग है, हाँ। यू कैन टेल मी तुम्हें बाद में भूख लगेगी। टेक्निकली बाद में सबको भूख लगती है। तुम कैसे इंसान हो, मुझे बता दो। तुम्हें भी चिकन भाई, रोल खाने में नहीं मंगा खाना लूंगी। तुम्हारा खाना। बिलाल सायरा मैं मंगा रही हूँ, नहीं खाना मुझे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ, ये लो लिख भी लेता हूँ, ये लो। साइन हाँ, करो ओके। अभी साइन करो। हाँ नहीं खा रहा बस। ईमेल करो अभी मुझे। ईमेल भी चाहिए? ओके अभी कर लेता हूँ। बताओ ईमेल एड्रेस। मेरा दोस्त एक मुफ्तखोर है जो कभी खुद का खाना नहीं मंगाता @gmail.com। अच्छा चलो मैं तुम्हें सीसी कर लेता हूँ। मैं खबीस औरत हूँ जो कभी अपना खाना शेयर नहीं करती अपने दोस्त के साथ @gmail.com। ओके अब तुम भूखे मर जाना। थैंक यू सो मच। क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक मैरिड कपल की तरह लड़ते हैं। ओ प्लीज, मुझे तुम जरा से भी पसंद नहीं हो, बिल्कुल जरा से भी नहीं। इट्स इनफ आई हैड टू टॉलरेट यू इन माय कॉलेज डेज। ओके थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था बट एक्सेप्टेड। तो उस लड़की के साथ तुम्हारी डेट का क्या हुआ? इतना बुरा गया कि मुझे एक्चुअली थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। क्या? आई एम सीरियस। जब थेरेपिस्ट को कहानी सुनाई तो उसने भी बोला मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। हुआ क्या? क्या होना था, शुरू में बिल्कुल अजीब सा ऑकवर्ड साइलेंस। मैंने सोचा कुछ जोक्स क्रैक कर लूँ, इतने में वो बोलती है आई डोंट बिलीव इन जोक्स। व्हाट? उसके बाद खाना ऑर्डर करना था। मैंने उससे पूछा उसको क्या पसंद है। उसने बोला कुछ भी ऑर्डर कर लो, मैं कुछ भी खा लूँगी। फिर मैंने चिकन ऑर्डर किया। वो जैसी आया वो कहती है मैं चिकन नहीं खाती। नो। फिर मैं बाथरूम चला गया अपने माँ बाप पे चिल्लाने के लिए जो मेरे पीछे पड़े हुए थे इससे मिल लूँ शादी के लिए। तो जब वापस बैठा हूँ तो मेरे पैंट में से टॉयलेट का टिश्यू निकल रहा था और उसी वक्त उसको जो है छींक आ रही थी और टेबल पे कोई टिश्यू नहीं था। तो मैंने अपने पैंट से अपना टिश्यू निकाल के उसको दिया है और उसने उसी से अपनी नाक पोंछी है। नो। इसलिए तो थेरेपिस्ट ने भी कहानी सुन के बोला बिलाल तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ओके मैं बताता हूँ हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं हूँ सायरा का फॉरएवर फ्रेंड जोन बेस्ट फ्रेंड और मेरे पिछले डेट इकरा के साथ किस्मत ने पूछा बिलाल तुम्हें रेड फ्लैग्स कितने चाहिए? तो जवाब आया सारे दे दो। एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। एंड में सायरा को रियलाइजेशन होगा कि वो मुझसे प्यार करती है और ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। बस इस सब का एक मसला है, सायरा और मेरे ऊपर फ्रेंड जोन की ताकत इतनी पावरफुल है कि क्यूपिड, दिस गाय, ये भी और दुनिया जहां के लव गुरु मिल के भी हमें रोमांटिक लवर्स बनाने की कोशिश करें, एंड में सायरा और मैं उनको भी फ्रेंड जोन में घेर लेंगे और वो भी हमारी तरह इस यूनिवर्स में फॉरएवर अलोन फिरेंगे। सायरा और मेरे ऊपर फ्रेंड जोन की ताकत इतनी है कि तुम लोग ये रील देख के भी अपने फ्रेंड जोन में आ सकते हो। अच्छा भाई 30 सेकंड बाकी हैं, बैक टू द प्रेजेंट। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। तो अगर मेरी किस्मत खराब नहीं है मुझे अभी तक लड़की क्यों नहीं मिली है? अच्छा ये छोड़ो, इधर देखो। How did you time that perfectly? I don't know. I just did it. Okay, I know this looks like a romantic story जहाँ लड़की ने अपने प्यार के जादू से लव फाउंटेन चला लिया, but I'm telling you हम लोग अभी बहुत सख्त तरीके से फ्रेंड जोन में फंसे हुए हैं। देखो अपनी किस्मत खुद बनाओ। आई होप किसी खास के साथ। लेकिन अगर हम सिर्फ दोस्त हैं, सवाल ये है कि तुम भी तो डेस्परेट हो ना बिलाल। एक मैसेज आ जाएगा और तुम उस लड़के के साथ अपनी शादी की तैयारियां करने लगते हो। तो फिर वो रिप्लाई क्यों कर रही है? लेट मी अंडरस्टैंड तुम लड़कों का दिमाग चलता कैसे है। अगर किसी लड़की ने तुम्हारी तरफ देख लिया है तो क्या वो तुमसे प्यार करती है? Obviously। और अगर तुमसे बात कर ले तो? हमारे 3 बच्चे होंगे। और अगर उसने गलती से तुम्हारा हाथ टच कर लिया तो? यार गंदी बातें ना करो। तुम नेक्स्ट लेवल डेस्पो हो बिलाल। जब तुम इकरा के साथ डिनर पे गए वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं आई। टर्न्स आउट ये फोन पर काफी इंटरेस्टिंग है और हमारे पास थोड़ी प्लीज आगे वो लफ्ज ना बोलना। केमिस्ट्री है। तो तुम क्या बॉयज के गाने गाओगे? है केमिस्ट्री, मैं क्या करूं? फिर उल्टी वाला आवाज नहीं निकालना। उसका कॉल आ रहा है। यार तुम इतने होपलेस रोमांटिक क्यों हो बिलाल? मुझे ना कभी कभी तुम पे तरस आता है। हाँ खुद तो तुम्हारे पर बहुत सारे लड़के मरते हैं ना। मुझे कोई लड़का इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं जब देखो तब तुम्हारे यहाँ पड़ी रहती हूँ। तो किसने बोला हर दिन मेरे घर आ जाओ? Because I don't want to be alone. तुम्हारा फोन बज रहा है।
कुक का कॉल है, वो प्रॉब्ली टेलिंग मी कि वो फिर से लेट है। वैसे तुम्हारे पीरियड्स भी लेट है इस मंथ। हेलो। यार मैं इंस्टाग्राम पे इतनी बोरिंग क्यों लगती हूँ? क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं वो यूजुअली रियल लाइफ में सर के दर्द होते हैं। डाउनटाउन जल्दी पहुंचो, यू आर टेकिंग पिक्चर्स फॉर माय इंस्टाग्राम। मुझे लड़का चाहिए एंड आई नीड टू हैव द परफेक्ट लाइफ ऑन इंस्टाग्राम। तुम अपने लिए लड़का ढूंढ रही हो या अपने इंस्टाग्राम के लिए? अच्छा, इट्स टू अर्ली टू बी फिलोसॉफिकल, ओके? डाउनटाउन पहुंचो। यार दोपहर से शूट कर रहे हैं, एक भी फोटो ढंग की नहीं आई है। ढंग से फोटो लो ना। मैं ढंग से ले रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? वो इन्फ्लुएंसर वाला शॉट अच्छा आया? हाँ। आई डोंट लुक लाइक एन इन्फ्लुएंसर एट ऑल। आप कैसी लग रही हो? जैसे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा हो कहीं। आप कैसी लग रही हो? अब ऐसे लग रही हो जैसे तुम औरों को दर्द पहुंचाना चाह रही हो। यार ये कैसी फोटोज हैं? इनमें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। दैट्स बिकॉज़ तुम कोई फेक सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रही हो। यार बहुत सारे लड़कियां ना ऐसी ही फोटोज खींच करके फेमस हो जाती है, इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं। अच्छा ये देखो, मैंने कुछ छुप के फोटो लिए थे तुम्हारे। ये कब ली तुमने? तुम्हारे फेक सेलिब्रिटी फोटो शूट के बीच में, बहुत सारे नकली पलों में जब तुम असली बन रही थी। आई गेस मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। आई थिंक सो, मुझे तो तुम ऐसी ही लगती हो। Nervous of the way you make me feel, you're setting fire to my heart. तुम्हारे घर रिश्ता आ रहा है? हाँ। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ। डोंट से इट। तुम लड़की हो? सॉरी यार, आई डोंट नो हाउ टू बहू, प्लीज हेल्प मी ना। हाँ वैसे तुम ट्रेडिशनल बहू तो हो नहीं, तुम कॉलेज में तो फुटबॉलर बनना चाह रही थी। तो तुम्हें कोई मसला है लड़कियों से दैट प्ले फुटबॉल? अच्छा छोड़ो ना, लेट्स प्रैक्टिस। मैं तुम्हारी होने वाली सास बनता हूँ, तुम चलो अच्छी बहू बन के दिखाओ। चलो शाबाश। ओके मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ गुड, स्टे इन कैरेक्टर। बेटा तुम्हारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आंटी मैं तो अनएजुकेटेड हूँ। बेटा वेरी गुड, आजकल की लड़कियां तो एमबीए करके बैठी हैं आंटी। आंटी मेरा तो नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है, ताकि सारा का सारा फाइनेंशियल प्रेशर आपके लाडले पर हो। बेटा तुम्हें शादी में मेरी कैदी होगी। आंटी आई जस्ट लव टॉक्सिक मदर इन सच रिलेशनशिप्स। तुम्हारे फैमिली वैल्यूज? जीन्स पहनने से जलजले आते हैं। परफेक्ट हो गया बेटा, मैं तुमसे सुबह दोपहर शाम का खाना बनाऊंगी। आंटी आप बेसिकली एक नौकरानी ढूंढ रही हैं। बेटा तुमने मेरे दिल से बात कर ली भाई, ये शादी तो मेरी तरफ से मंजूर है। आंटी एक शर्त पे। बोलो बेटा। आप ना हमारे कमरे से ताला निकाल दे, ताकि जब आपका मन करे तब आप हमारे पर्सनल मैटर्स में दखल दे सकें। बेटा प्रॉमिस करो। प्रॉमिस आंटी। अब बेटा उसी सिलसिले में अपने पैर दिखाएगा। आंटी आपको किसने बताया कि अगर लड़की के पैर बड़े होते हैं तो वो लड़के देगी? मेरा तो फुट साइज 10.5 है। ओ बेटा तुम्हें तो मैं बच्चे बनाने वाली मशीन बनाऊंगी। That's so disturbing आंटी। लेकिन शादी वाली रात को ना आप अपने लाडले को दूध और स्प्राइट देना मत भूलिएगा, ताकि वो थोड़ा बेटा थोड़ा ज्यादा हो गया। I'm giving you an F. नो। Worst बहू ever. आई कांट बिलीव मुझे रिश्ते के लिए इंडिया जाना पड़ रहा है। I actually did get you a parting gift. Really? Open it. I actually wanted you to take a little bit of yourself to your meeting with your future husband. I think it's important. Bilal, I What? just wanted to say that I didn't know you had balls. Okay. यार बिलाल, तुमने ये मैट्रिमोनियल सेक्शन देखा? ये सब पागल हो गए हैं। Well settled Canadian national looking for handsome girl. Must not age. तो मतलब मैं अब कभी बुढ़ी नहीं हो सकती? तुम्हारे हस्बैंड ने मना किया हुआ है। और अगर मैं बुढ़ी हो गई तो ये क्या करेगा? उस वक्त उसकी दूसरी चाइल्ड ब्राइड से पूछना। ये बड़ो
should know how to manage a household but should never argue with the maid. आई स्वेयर ये जुमला उसकी अम्मा ने लिखा है. मतलब they are not even trying to hide the fact कि लड़की दिन भर किचन में काम करेगी. मतलब मेरी औकात एक नौकरानी जितनी है. नौकरानी से कम है. You're not allowed to argue with जमीला. ये जमीला नौकरानी तो मुझे उसकी अम्मा से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है. Or it gets so much better. Already married and looking for educated bride for second marriage. तो मतलब पहले वाली अनपढ़ है और मुझे उसे पढ़ाना होगा. आगे लिखा हुआ है will consider single females as well. ये कौन लोग हैं यार? Suitable match only for elite and upper class. नहीं चाहिए ऐसा एलीट क्लास. कर ली ना बिल्कुल मिडिल क्लास बगैरतों वाली बातें. छी छी. Shut up. गंदे मिडिल क्लास वाले लोग. छी छी. तुम्हारे पास अभी भी गोल्डन चांस है क्योंकि आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टेबल फैमिली प्रेफरेबली. मीनिंग लाजमी नहीं है you're still in the running. सैफ का कॉल आ रहा है. Hi. Oh, I was just about to go home and pack. मैं अपने दोस्त से अभी मैट्रिमोनियल ही डिस्कस कर रही थी एंड आई रियलाइज कि हमारा रिश्ता अभी तक हुआ नहीं है. सो आई स्टिल हैव माई ऑप्शंस ओपन. ओह, ही इज नोबडी, डोंट वरी अबाउट बिलाल. Like I'm landing around 6 p.m. It would be fun to meet like at 10 p.m. the same evening. Now who is being forward? Show me a way out. Give me your side of the story. You know what? हम परसों में मिलते हैं. I gotta go. I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I'm sorry. I see it मुझे तुम्हें nobody नहीं बोलना चाहिए था. those kind eyes. Wake me up when this is all over. Take my heart with both of your hands. Who am I then? I've been spending all my days just trying to find a way. Is this the part where you say something funny to change the subject? Give me love when this is all over. तो मैं बॉम्बे नहीं जाऊँ. क्या मतलब तुम्हारा? He isn't ready. It's been a long time coming, but it feels all the same anyway. You'll be in my mind in any तुम्हारी अगली डेट के लिए गुड लक. day. Give me love Who's the flavor of the week? since all over. It's nobody.